बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जुमात सूम आपका मज़मून साइंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी नई किताब का नाम मेरी दुनिया है और इस किताब में सोशल स्टडीज और जनरल साइंस के बाब इकट्ठे दिए गए हैं। आज हम साइंस का बाब सोम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मेरी दुनिया की किताब का सफ़ा नंबर 19 खोलें। तो तमाम बच्चे किताब का सफ़ा नंबर 19 खोलें। बाब का उन्वान है सूरज हमारा मददगार। बाब का उन्वान क्या है? सूरज हमारा मददगार। तमाम बच्चे उंगली रखें किताब पर और मेरे साथ साथ दोहराते जाएं और तवज्जो के साथ सुनें। बच्चों, सबसे पहले सफ़ा नंबर 19 पर दिया गया है, तलबा को इस काबिल हो जाना चाहिए कि। अब बच्चों, जो हमने इस बाब में पढ़ना है उनके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें हम इस बाब में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साए कैसे बनते हैं बयान कर सकें, जान सकें कि साए का रुख और जिसामत वक्त का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये जान सकें कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। फोर्थ पॉइंट है, स्कूल और घर के मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब की तरफ मौजूद मकामात के नाम बता सकें। और लास्ट पॉइंट जो हम अपनी इस बाब में डिस्कस करेंगे वो है 4 सिमतों के नाम बयान करें।
तो बच्चों हमने ये 5 पॉइंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, हम ये अपने बाब में इसके बारे में डिस्कस करेंगे तफसीली तौर पर। तो यहाँ पर नीचे आपकी बिल्कुल किताब के सफ़ा के आखिर पर अहम अल्फाज दिया गया है। गर्दिश अहम अल्फाज है, अहम अल्फाज, उनमें दिया गया है गर्दिश। गर्दिश क्या होता है? एक मुकर्रर नुक्ते के गिर्द दायरा में किसी चीज की हरकत। तो बच्चों एक दायरा है, इस दायरे में जो गर्दिश है यानी कि हरकत करना इस दायरे के अंदर एक खास नुक्ते के गिर्द, इसे बोलते हैं गर्दिश। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, इसका इस दायरे में मूव करना, हरकत करना क्या कहलाता है? गर्दिश करना कहलाता है। तो बच्चों हमारे बाब का उन्वान क्या है? सूरज हमारा मददगार। तो बच्चों जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि सूरज जो है वो रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा जरिया है। दिन के वक्त जो हमें ये रोशनी नजर आती है ये सूरज की वजह से है, ठीक है। इसके अलावा जो पौधे हैं उनको उगने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस तरह सूरज से हमें हरारत मिलती है, गर्माइश मिलती है, पौधों को उगने के लिए उसकी जरूरत होती है। तो सूरज किस किस तरह हमारा मददगार है ये हम अब इस बाब में पढ़ेंगे। तो तमाम बच्चे किताब का सफ़ा नंबर 20 खोलें। खोल लिया? अपनी उंगली किताब पर रखें और मेरे साथ साथ दोहराते जाएं। जमीन और इसका चांद निज़ामे शमसी का हिस्सा है। तो बच्चों निज़ामे शमसी किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में हम सोलर सिस्टम कहते हैं। अब मैं आपको बता रही हूं कि निज़ामे शमसी क्या है। बच्चों निज़ामे शमसी सैयारों पर मुश्तमिल है जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं। जैसा मैंने आपको अभी गर्दिश के बारे में बताया, तो बच्चों कुछ सैयारे हैं निज़ामे शमसी यानी कि सोलर सिस्टम में। किसमें? निज़ामे शमसी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। तो बच्चों सोलर सिस्टम क्या है, जिसे उर्दू में निज़ामे शमसी कहते हैं? ये सैयारों पर मुश्तमिल है जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं। यानी कि जो सिस्टम है पूरा, ये एक सूरज के गिर्द सैयारे घूमते हैं, जिसे बोलते हैं सोलर सिस्टम। बच्चों इसकी जो डिटेल है वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपने ये याद रखना है कि सोलर सिस्टम यानी कि निज़ामे शमसी क्या होता है। सूरज गर्म गैसों का गोला, ठीक है, हॉट बॉल ऑफ गैसेस। आपकी किताब में लिखा है कि जो सूरज है वो गर्म गैसों का गोला है जो निज़ामे शमसी के मरकज में मौजूद है। अब मरकज किसे कहते हैं? दरमियानी हिस्सा, सेंटर पॉइंट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। मरकज किसे कहते हैं? किसी भी चीज का दरमियानी हिस्सा क्या कहलाता है? मरकज। तो बच्चों जो निज़ामे शमसी का दरमियानी हिस्सा है वहां पर सूरज मौजूद है और उसके गिर्द सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये सर्कल बनाकर दिखाया है, जिस तरह इसकी गर्दिश, इसकी हरकत करना आपको दिखाया यहाँ पर। तो निज़ामे शमसी में बच्चों सूरज होता है मरकज पर। मरकज किसे कहते हैं? दरमियानी हिस्सा। और इसके गिर्द जो सैयारे मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, वो हमारा निज़ामे शमसी कहलाता है। और टोटल
जो सैयारे हैं और इनकी जो डिटेल है वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपने ये याद रखना है कि सूरज के गिर्द सैयारे हरकत करते हैं और सूरज मरकज यानी के दरमियानी हिस्से पर मौजूद है। रोशनी, सूरज हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि सूरज जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये हमें रोशनी और हरारत मुहैया करता है। रोशनी और हरारत खला में तवील फासले तय कर जमीन तक पहुंचती है। ठीक है बच्चों, जो खला है हमारी, स्पेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो रोशनी और हरारत हमारी स्पेस से काफी जो है वो, तवील का मतलब है लंबा, तवील का क्या मतलब है? लंबा। बच्चों मरकज का मतलब है दरमियानी हिस्सा, और तवील का क्या मतलब है? लंबा। तो जो रोशनी और हरारत है वो हमें सूरज से जमीन तक पहुंचने में, यानी कि जो खला में से वो तवील सफर फासला तय कर हमारी जमीन तक पहुंचती है, रोशनी और हरारत। तो बच्चों हमने इस के जो है वो इंट्रो में ये पढ़ा कि जो सूरज है वो हमें रोशनी और हरारत मुहैया करता है, और रोशनी और हरारत खला में, जिसे हम इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, तवील फासला तय कर जमीन तक पहुंचती है। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया। अगला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है दिन और रात। अब हम इस अगले टॉपिक में पढ़ेंगे दिन और रात कैसे बनते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? दिन और रात। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, निजामे शमसी, वो सैयारों पर मुश्तमिल है। तो उनमें से जमीन भी एक सैयारा है जिस पर हम लोग रहते हैं। तो इस तरह मैंने आपको कहा कि जो सूरज है वो मरकज पर मौजूद होता है, और सारे जो सैयारे हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें जो हमारे सैयारे हैं जिन्हें इंग्लिश में हम प्लैनेट्स कहते हैं, वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। तो इसी तरह जमीन भी एक सैयारा है। तो जमीन जब सूरज के गिर्द घूमती है तो ये सूरज के गिर्द लट्टू की तरह घूमती है। ठीक है, ये सूरज है। ठीक है, ये मरकज में मौजूद है, और ये मैं आपको सैयारों की गर्दिश दिखा रही हूं, जिसमें यहां पर मैं आपको जमीन बता रही हूं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने सैयारे हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, और उनमें से जमीन भी एक सैयारा है जो सूरज के गिर्द घूमती है। तो सूरज के गिर्द जमीन लट्टू की तरह घूमती है। किस तरह? लट्टू की तरह। और इसकी ये हरकत महवरी गर्दिश कहलाती है। क्या कहलाती है? महवरी गर्दिश। यानी कि जमीन का सूरज के गिर्द लट्टू की तरह घूमना क्या कहलाता है? महवरी गर्दिश, जिसे हम इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन।
और महवर किसे कहते हैं? बच्चों, जिसके गिर्द कोई चीज घूमती है उसे महवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महवर। जिसके गिर्द कोई चीज घूमती है उसे महवर कहते हैं। तो इस तरह सूरज क्या है? महवर। क्योंकि इसके गिर्द जमीन घूम रही है, इस वजह से हम जमीन की इस हरकत को महवरी गर्दिश यानी कि रोटेशन कहते हैं। जब जमीन अपने महवर पर एक चक्कर लगाती है तो वो कितने जो है वो घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करती है? यानी कि जमीन जब सूरज के गिर्द घूम रही है तो वो यहां से घूमते हुए जब वापस अपने इस पॉइंट पर आएगी तो वो कितने घंटों में ये सफर जो है वो अपना कंप्लीट करेगी? तो वो बच्चों 24 घंटों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। बच्चों, जमीन 24 घंटों में अपना एक चक्कर 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करती है सूरज के गिर्द घूमने में। इज इट क्लियर? जो एक दिन होता है, यानी कि जब वो अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है तो वो एक दिन कहलाता है। और इसी हरकत की वजह से दिन और रात और मौसम बनते हैं। इसकी भी डिटेल बच्चों आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि मौसम कैसे बनते हैं। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो सूरज है वो हमारे लिए किस तरह मददगार है और सूरज मरकज में मौजूद होता है और बाकी सैयारे इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। और जमीन जब सूरज के गिर्द घूमती है और अपना चक्कर मुकम्मल करती है तो वो 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है और उसकी इस हरकत को हम महवरी गर्दिश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रोटेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? आगे देखिए सफा नंबर 20 पर ही सूरज मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में तुलुओ गुरूब होता दिखाई देता है, क्योंकि जमीन हर रोज सिर्फ एक बार अपने महवर पर घूमती है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमीन एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24। तो जब जमीन एक दिन में एक चक्कर मुकम्मल कर रही है और वो 24 घंटे बनते हैं तो एक दिन में वो 24 घंटों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, जिसकी वजह से जब वो मूव करती है और चक्कर के दौरान तो कुछ मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों में और जगहों पर रात और दिन इस तरह होती है। जब वो चक्कर काटते हुए हरकत करती है सूरज के गिर्द घूमते हुए तो कुछ मुख्तलिफ जगहों पर दिन और रात बनते हैं, जिसे हम सूरज का गुरूब होना और निकलना, तुलू होना कहते हैं। तो ये इसकी चक्कर और गर्दिश की वजह से हमें दिन और रात बनते हैं, जिसे हम सूरज का तुलुओ गुरूब होना कहते हैं, क्योंकि जमीन अपने महवर के गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है। सूरज हकीकत में तुलुओ गुरूब नहीं होता, बल्कि जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा होता है कि जो सूरज है वो मशरिक से तुलू और मगरिब में गुरूब हो रहा है। असल में सूरज गुरूब और तुलू गुरूब नहीं होता, तुलू और गुरूब नहीं होता, बल्कि ये जमीन के चक्कर और गर्दिश की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो सूरज है वो मशरिक से तुलू हो रहा है और मगरिब में गुरूब हो रहा है। तो बच्चों, आपको ये समझ आ गया कि जो जमीन है इसकी गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं, मौसम बनते हैं और इस वजह से हमें लगता है कि सूरज मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ इलाकों में
पहले गुरूब हो रहा है और तुलू हो रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? अगला हमारा जो टॉपिक है वो है साए, जिसे हम इंग्लिश में शैडोज कहते हैं। क्या कहते हैं? शैडोज। अगला हमारा टॉपिक क्या है? शैडोज, साए। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? शैडोज। पढ़ाई शुरू करने से पहले हमने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि साए कैसे बनते हैं और साया होता क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले सफा नंबर 21 पर आपका जो टॉपिक है वो है साए, जिसे इंग्लिश में हम शैडोज कहते हैं। जब आप बाहर हों और सूरज चमक रहा हो तो आपको साए नजर आते हैं। बच्चों, साया उस वक्त बनता है जब रोशनी किसी जिस्म या चीज पर पड़ती है और उस चीज या जिस्म के अंदर से गुजर नहीं सकती, और जब वो जिस्म उस रोशनी को रोकता है तो साया बनता है। मैं दोहरा रही हूं, गौर से तवज्जो से सुने। जब रोशनी किसी भी जिस्म या चीज में नहीं गुजरती और वो रोशनी जो है वो जिस्म या कोई चीज रोक लेती है तो साया बनता है। जैसे किताब है तो बच्चों ये इसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, इसी तरह जितनी भी ट्रांसपेरेंट चीजें हैं उनमें से रोशनी गुजर जाती है, जो शफाफ चीजें हैं जैसे पानी है, शीशा है। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें से रोशनी नहीं गुजर सकती। इसकी भी बच्चों डिटेल आप इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपने ये याद रखना है कि साया कैसे बनता है। जब किसी भी चीज या जिस्म पर रोशनी पड़ती है और उसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती तो साया बनता है। इज इट क्लियर? साए की लंबाई, समत और शक्लो सूरज के मकाम की तब्दीली के मुताबिक होती है। यानी कि जो साए की लंबाई, समत और शक्लो सूरत साए की जो लंबाई है, समत या जिसे इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं, और शक्लो सूरत जो है वो सूरज के मकाम की तब्दीली की वजह से बदलती रहती है। जैसे साया हमेशा उस तरफ बनता है जहां धूप ना पहुंच रही हो। तो जैसे बच्चों हम लोग हैं तो हम में से रोशनी नहीं गुजर सकती, इस वजह से हमारा साया बनता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम साइंस में पढ़ेंगे बड़ी क्लास में, जिन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, गैर शफाफ, जिनके अंदर से रोशनी नहीं गुजर सकती, इस वजह से उनका साया बनता है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स या चीजें ऐसी हैं जिनमें से रोशनी गुजर सकती है, जिसे हम शफाफ, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इसके बारे में आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। सुबह और शाम के वक्त सूरज आसमान पर दोपहर के मुकाबले में कम बुलंदी पर होता है, जिसकी वजह से जो साए हैं वो लंबे बनते हैं। सूरज आसमान पर जितना ज्यादा बुलंद होगा, साए उतने ही छोटे बनेंगे। जब सूरज हमारे ऐन सर के ऊपर होता है तो साया हमारे
कदमों के नीचे बनता है। इसी तरह सुबह और शाम के औकात में हमारे साए लंबे होते हैं। हम इनकी मदद से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब दिन का कौन सा पहर है। तो बच्चों, आपने ये याद रखना है कि जितनी जो रोशनी है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो किसी रोशनी के करीब होगा तो साए लंबे बनेंगे, जब वो उससे बुलंदी पर या दूर होगा तो साया छोटा बनेगा। इज इट क्लियर? तो किसी भी चीज का जो साया है हमेशा उसी की तरह का होता है, लेकिन इसकी जिसामत के बराबर नहीं होता। जिसामत किसे कहते हैं? मोटाई को। तो ये जिसामत के बराबर नहीं होता। तो बच्चों, सुबह और शाम में साए लंबे बनते हैं और दोपहर में साए छोटा बनता है, क्योंकि सूरज बिल्कुल हमारे ऐन सर के ऊपर होता है। इस वजह से साया हमारे कदमों के नीचे बनता है। और सुबह और शाम में सूरज थोड़ी बुलंदी पर होता है, जिस वजह से जो साए हैं वो लंबे बनते हैं। इज इट क्लियर? सफा नंबर 22 यहां पर दिया गया है मुख्तसर जायजा। सफा नंबर 22 पर है मुख्तसर जायजा। तमाम बच्चों ने खोल लिया है। बच्चों, यहां पर जो जवाबात हैं वो देखते जाएं। एक ही जैसे रहते हैं, चाहे रोशनी के जरिए से फासला कम या ज्यादा हो। यहां पर बच्चों हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ हमने मैच करना है। तो फर्स्ट है, एक ही जैसे रहते हैं, चाहे रोशनी के जरिए से फासला कम या ज्यादा हो। तो इसको हम कॉलम बी में मैच करेंगे साए के खदोखाल से। तो मैं करेक्ट जो है इसकी मैचिंग वो यहां पर लिख रही हूं, आप उसको नोट डाउन करते जाएं। फर्स्ट को हम लिखेंगे साए के खदोखाल। दूसरा क्या है? जब कोई जिस्म रोशनी से बहुत करीब होता है तो साया बहुत छोटा होता है। तो इसमें हम लिखेंगे सेकंड वाले का है बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता है। सेकंड कॉलम का क्या है करेक्ट मैचिंग इसकी? बहुत छोटा होता है। जैसे जैसे हम सोर्स से दूर होते जाएंगे तो साए लंबे बनना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सूरज बुलंदी पर होता है सुबह और शाम में तो साए लंबे बनते हैं। जब सूरज आपके सर के ऐन ऊपर मौजूद है तो साए छोटे और आपके कदमों में बनते हैं। थर्ड है, जब कोई जिस्म रोशनी से बहुत दूर होता है तो साया बड़ा होता है। बी में इसमें आप मैच करेंगे बड़ा होता है। नंबर 4, जब कोई जिस्म रोशनी के रास्ते में आ जाता है तो एक तारीक टुकड़ा वजूद में आता है। इसे क्या कहते हैं? साया। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि साया कैसे बनता है, जब भी कोई जिस्म या चीज में से रोशनी नहीं गुजर सकती और वो जिस्म और चीज रोशनी को गुजरने से रोकता है तो साया बनता है। नंबर 5, दोपहर के वक्त हमारा साया क्या होता है? सबसे छोटा।
सबसे छोटा। क्यों? क्योंकि सूरज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर मौजूद होता है, इस वजह से साया छोटा बनता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, 4 समतें जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। क्या टॉपिक है हमारा? 4 समतें। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। आप आसमान में सूरज की मौजूदगी के मकाम की मदद से समतें मालूम कर सकते हैं। ये मालूम करने के लिए आपको इनका जायजा लेना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पर हैं, आप किस समत में हैं और जिस मकाम पर आप मौजूद हैं वो मकाम क्या है। वो मशरिक है, मगरिब है, शुमाल है या जुनूब है। तो बच्चों, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, ये 4 समतें कहलाती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। कौन कौन सी हैं? मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। तो ये क्या है? कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 समतें। सफा नंबर 23 पर है सबक एक नजर में, जिसमें निजाम शमसी के बारे में हमें पहले बताया गया कि जो सूरज है वो हमारे लिए किस तरह मददगार है। सूरज जो है वो मरकज में मौजूद होता है और सारे सैयारे उसके गिर्द घूमते हैं। सूरज साया बनाता है, सूरज हमें रोशनी और हरारत मुहैया करता है। सूरज मशरिक से तुलू होता दिखाई देता है। इसके बाद सैयारा क्या है? जमीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमीन एक सैयारा है। और इसके बाद हमने 4 समतों के बारे में पढ़ा, जिसमें जुनूब, मशरिक, मगरिब, शुमाल, और सूरज मगरिब में गुरूब होता दिखाई देता है। तो बच्चों, हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद आगे पढ़ेंगे।